भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नफरतों का जहर और दलितों पर कहर का क्या होता है असर, जरूर जानना चाहते हैं आप। असर यह होता है कि दोनों मामले में भावनाएं इस कदर आहत हो जाती हैं, जुल्म इस कदर बढ़ता है कि तंग आकर परेशान होकर लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं, वैसे रास्ते अपना लेते हैं जो शायद वह शौक से नहीं अपनाते, मजबूरी में ही उन्हें कदम उठाना पड़ता है। मैंने इन पंक्तियों की चर्चा बस इसलिए कर दी है क्योंकि जो खबर बताने जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं इन्हीं सब मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आप लगातार यह खबर देख रहे हैं कि दिल्ली में हजारों हिंदू भाई बहनों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसके बाद खबर आई कि लखनऊ में हजारों हजार की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। लेकिन अब जो और भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि यह धर्म बदलने का मामला बिहार तक पहुंचा है। हिंदू धर्म के ही हजारों भाई बहन बड़े बुजुर्गों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। आखिर क्या मजबूरी है कि अनेक राज्यों से यह खबर आने लगी है कि हिंदू धर्म में हैरान परेशान शोषित पीड़ित लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। कौन उनका शोषण कर रहा है, क्या पीड़ा है उनको, क्यों हिंदू धर्म को ये लोग छोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, यह लोग जानना समझना भी चाहते हैं। लेकिन बड़ी खबर है, बिहार में भी ऐसी घटनाएं अब लगातार होने लगी। हालांकि इससे पहले भी हुई है, वो हम आगे जिक्र करते हैं। लेकिन जो अभी अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर इंदु चौधरी हैं, वह सबको शपथ भी दिलवा रही हैं। इसमें 2000 से अधिक महिलाओं के भी शामिल होने का दावा किया गया है और इसमें देखा जा रहा है कि तमाम लोग शपथ ले रहे हैं, ये सभी हिंदू धर्म में अपने आप को असुरक्षित, शोषित या पीड़ित महसूस कर रहे थे, जिसके बाद इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इस वीडियो को बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर का है। बक्सर में इस तरह का कार्यक्रम हुआ और इसमें हजारों हजार की संख्या में लोग आए और बौद्ध धर्म स्वीकार किए। अधिकांश की संख्या में ये सब दलित भाई बंधु थे। दलितों पर अत्याचार का मामला हमारे देश में थमा नहीं है, यह हम नहीं कह रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े भी यही बयान करते हैं कि दलितों का उत्पीड़न अभी भी लगातार जारी है। बिहार में जब यह घटना हुई है तो लोगों के कान भी खड़े हो गए कि कहां से कहां तक मामला लगातार पहुंच रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर दलितों का शोषण नहीं हो रहा है और मजबूरी में आकर ये लोग हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म के बारे में यह मान्यता है, कहा जाता है कि यह धर्म इतना उदारवादी है कि यह सबको अपने में समाहित कर सकता है। लेकिन अब हिंदू धर्म से ही लोगों का मोह भंग होना क्या इशारा करता है, किस ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे समाज में कहां गलती हो रही है कि लोग धर्म बदलने के बाद ही ज्यादा सुख चैन महसूस कर रहे हैं। इसमें इंदु चौधरी जो कह रही हैं वो भी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जब लोगों को शपथ दिलवा रही थी तो महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया कि लोग जो उच्च जाति के लोग हैं वह कहते थे कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, महिलाओं को नरक का द्वार बताया गया। वहीं दलित जो लोग होते हैं, अगर पुरुष की बात करें, उन लोगों के जेब में अगर चवन्नी है, कहीं उन्हें 1 रुपया पड़ा हुआ मिल गया, क्योंकि ये लोग शूद्र कहलाते थे, पिछड़ी जाति के कहलाते थे, तो इनको यह कहा जाता था कि वह चवन्नी भी जोड़ करके किसी उच्च जाति वाले को वह पैसा दे दो। अब आप ये बताइए कि इस मानसिकता को कब बदला जाएगा। इसी मानसिकता से पीड़ित होकर आज भी ऐसे समाज के हजारों हजार लोग ने धर्म बदलने का फैसला कर लिया। उन्हें लगता है कि अंबेडकर जी ने जो कहा था कि मैं हिंदू जरूर पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरना नहीं चाहता, और उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसी को फॉलो करते हुए अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। और आज भी उन्हें उन दिनों के जुल्मों सितम वाली घटनाएं याद आती हैं और ये लोग सहम कर, पीड़ित होकर हिंदू धर्म त्याग रहे हैं। अब चलिए हम जरा एनसीआरबी के आंकड़े पर बात करते हैं। उस आंकड़े को भी आप देखिए और तय कीजिए, क्या इस आधुनिक भारत में दलितों पर जो जुल्म हो रहा है वह कम हो गया क्या? दलित उत्पीड़न के मामले कम हो गए क्या?
अपने स्क्रीन पर देखिए एनसीआरबी के कुछ आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक यूपी दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां भी लखनऊ में हजारों दलित भाइयों बंधुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को त्याग दिया। लेकिन अब यहां पर जो आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी से पीछे है राजस्थान व एमपी, मतलब ऐसे ऐसे राज्य हैं दलित के खिलाफ होने वाले अपराध में यूपी नंबर 1 पायदान पर है, तो राजस्थान दूसरे व मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में उत्तर प्रदेश में 31,146, राजस्थान में 7,524 और मध्य प्रदेश में 7,214 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि एमपी पुलिस यूपी पुलिस से दलितों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में आगे है। ये तो सिर्फ और सिर्फ टॉप ऐसे स्टेट की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली में भी, बिहार में भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला बढ़ा है, दलित महिलाओं के साथ। तो बताइए समाज के ऐसे कौन से विभत्स लोग हैं जो दलितों पर अभी भी अत्याचार कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दलित महिलाओं के साथ यौन शोषण के 671 मामले दर्ज हुए। उनमें सबसे अधिक यूपी में 176 मामले हैं, जबकि साल 2020 में 132 मामले दर्ज हुए थे। साल 2021 में 198 दलितों की हत्या हुई, वो साल 2020 में 214 हत्याएं हुई थी। हालांकि हत्या के मामले में भी यूपी ही नंबर 1 पर है। मतलब उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जो जुल्म सितम है वह अभी भी पूरे देश में सबसे अधिक है। लेकिन बाकी राज्यों में भी यह घटनाएं हो रही हैं, तो हैरान परेशान हताश लोग करें तो क्या करें। हिंदू धर्म में ही उच्च जाति के लोग इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे संविधान ने इन्हें आरक्षण भी दिया है, बावजूद इसके इनका उत्थान नहीं हो पाता है। इसके पीछे बताया जाता है कि कहीं न कहीं ऊंची जाति के लोगों की मानसिकता इनके ऊपर जो है हावी होकर इन्हें दबाने की कोशिश करती है, जिसके चलते इन लोगों ने परेशान होकर हिंदू धर्म को त्यागने में ही अपनी भलाई समझ रखी है। अब थोड़े से इस कारण को और विस्तार में जानना चाहते हैं तो दलित चिंतक एक प्रोफेसर हैं कविराज, उनके बातों को भी समझ सकते हैं। इसी में ईटीवी भारत ने ही जो जानकारी दी है कि प्रोफेसर कविराज कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक मानसिकता जो बीच में डाइल्यूट हो गई थी वह एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। छोटी छोटी बातों में दलितों की हत्या हो जा रही है। कविराज कहते हैं कि कुछ राजनीतिक दल, खासकर सत्ताधारी पार्टी के लोग यह सोच कर चलती है कि दलित उन्हें वोट नहीं देते हैं, ऐसे में उनसे वो लोग उस स्तर से जुड़ाव नहीं रख पाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि एनसीआरबी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो तो महज वो हैं जो दर्ज किए गए, इससे कहीं ज्यादा तो ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई ही नहीं होती। यह भी बहुत बड़ा सच है कि दलितों के मामले में अधिकांश मैटर तो दर्ज ही नहीं होते, एफआईआर तो दर्ज ही नहीं होते। जो दर्ज होते हैं एनसीआरबी वही आंकड़े पेश करती है। जब यह आंकड़ा इतना भयावह है, अगर सारे मामले दर्ज हो जाएं तो दलितों के जुल्मों सितम की घटनाएं इस कदर देश में व्यापक स्तर पर दिखाई पड़ेंगी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों के। इसलिए दलितों ने परेशान होकर बौद्ध धर्म अपनाना स्वीकार किया है कि ऊंची जाति के लोग जो है, जातिवाद का जो जहर हमारे देश में फैला हुआ है, उससे बचने के लिए, जात पात से ऊपर उठने के लिए, किसी जात से पहचान हटा देने के लिए इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जो अंबेडकरवादी सोच के लोग हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब ने भी यही किया था। उनका कहना ही था हिंदू तो जरूर पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू नहीं मरना चाहता। आखिर हिंदू धर्म में यह जो जहर है, जातिवाद का जहर, वह कहीं ना कहीं लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। और जब लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो यह भी बातें साबित होती हैं कि हिंदू धर्म में अभी भी उस मानसिकता के लोग हैं। एक खबर तो जानकारी मिली कि यह भी कहा गया कि सरकार भले ही अंबेडकर की तारीफ करती दिखाई पड़ती है, लेकिन अब दलित इनके दिखावे में नहीं आते हैं। आरएसएस की मानसिकता से लोग भली भांति परिचित हैं। इसलिए दलित हिंदू भाई बहन इन सब झांसे से ऊपर उठकर बौद्ध धर्म अपनाने पर तुल गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म में उनकी पूंछ बढ़ेगी, उनका विकास हो पाएगा। फिर जाति धर्म वाला जो मामला है कि कोई उन्हें दलित कहकर, कोई उन्हें हरिजन के अंदर जो जाति सूचक शब्द होते हैं उसका प्रयोग कर परेशान नहीं कर पाएगा। सीधे पूछेंगे कि किस धर्म के हैं, तो ये बौद्ध धर्म के हैं। और हो सकता है कि इनका उत्थान हो, विकास हो, लेकिन हिंदुत्व के ठेकेदारों को एक बार फिर से
सोचने की जरूरत है कि इस देश में इंसानियत सबसे बड़ी चीज है या फिर जाति और धर्म में फंसकर लोगों को परेशान और उन्हें शोषण करना ही इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। इसका उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू धर्म छोड़ने वाले जिस संख्या में लगातार बढ़ रहे हैं वह बेहद ही खतरनाक साबित होता दिखाई पड़ रहा। 2015 में भी सारण में और गया के मानपुर में हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसमें भी हजारों हजार की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिलसिला अनवरत जारी है जब तक कि हिंदुओं के ठेकेदार जुल्म सितम की दास्तां बंद नहीं करेंगे, तब तक यह सब चीज लगातार चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।